महामंत्री भैया संतोष देवांगन जी, टिकेश्वर राठिया जी एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे वरिष्ठ हम पर ऐसी दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया है, ऐसे काले कानून बनाए हैं जिसको आज हम लगभग 70 साल से झेलते चले आ रहे हैं। 1975 में है सरकार को तो बल देता है, लेकिन आम नागरिकों के लिए क्या बल है, क्या सुरक्षा अधिनियम है, क्या कानून है आम नागरिकों के लिए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में जो एक भूपेश बघेल ने नया रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून लाया है, इस कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अपना यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखी है। और इस धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के द्वारा या कलेक्टर के होते हुए हमारा एक ज्ञापन राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को सौंपा जाएगा। साथियों, बड़े ही दुख की बात है कि अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में चारों तरफ जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे धर्मांतरण या मतांतरण का मुद्दा पूरी तरीके से गहराता हुआ जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही नारायणपुर में एक घटना घटी थी जिसका आप सभी को अच्छे से पता है, और उसमें वहाँ के सुकमा के एसपी के सूचना के बाद भी या बस्तर के कमिश्नर के सूचना के बाद भी भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। वहाँ जब धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी गहराता गया और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने उसका विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज करते हुए यहाँ तक कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहाँ के अध्यक्ष तक को जेल में डाल दिया गया। और साथ ही साथ एक ऐसा खेल रचा गया कि उन्होंने यह रासुका कानून 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक करीब 31 जिलों में छत्तीसगढ़ के यह कानून ला करके लोगों के मन में भय पैदा करना, लोगों के जनता के अधिकारों का हनन करना, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा कि अघोषित आपातकाल की घोषणा करना छत्तीसगढ़ में, यह कार्य भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। यह कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आप मीडिया पर्सन हो, चाहे वो एक राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वह एक आम जनता हो जो इन चीज़ों का विरोध कर रहा हो, उसे कभी भी वह जेल में डाल सकती है। 3 महीने के लिए जेल में डाल सकती है, उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 साल तक वह जेल में डालेगी बिना कारण बताए हुए, और आप उसकी जमानत भी नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि लोगों को डरा धमका करके यह भूपेश सरकार जो है ये शासन करना चाहती है, या तो दूसरे शब्दों में इनका जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वह ठप पड़ गई है और वह छत्तीसगढ़ प्रदेश को संभाल नहीं पा रही है। 4 साल हो चुके हैं और यह मतांतरण धर्मांतरण का मुद्दा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले दिनों में अगर यह बंद नहीं कराया गया, ये जो अपने आला कमान से जा कर के वहाँ से आदेश लेकर के और यहाँ पे उनके ऊपर दबाव बना करके हमारे आदिवासी भाइयों को छल करके ठग करके जो एक मिशनरी है उनके दबाव में, या उनके मैं कहूँगा उनके द्वारा ये बिक गए हैं और उनके दबाव में आकर के काम करते हुए जो ये धर्मांतरण का मुद्दा कर रहे हैं, इसका पुरजोर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और आने वाले दिनों में अगर ये बंद नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके इसकी लड़ाई लड़ेगी। धर्मांतरण को लेकर के केंद्र सरकार अपनी एक रणनीति तैयार कर ली है। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि डीलिस्टिंग का कार्यक्रम जो है वह भी चल रहा है, और डीलिस्टिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लोगों के साथ मिल करके एक रैली भी निकाली थी। तो डीलिस्टिंग का कार्य चल रहा है और जल्द ही आप देखेंगे कि संसद में भी यह धर्मांतरण का मुद्दा बड़ी तेजी से जो गहरा रहा है संसद में आएगा और इसे बंद किया जाएगा। क्या आप मानते हैं धर्मांतरण वैध होना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण वैध होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल मैं इसको संज्ञान नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जिस धर्म में है
वो अपने धर्म को ऊपर बढ़ावा दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं चाहती है कि कोई एक व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म के हों या किसी भी धर्म के हो, उस व्यक्ति को छल करके, ठग करके, झूठ बोल करके और उनको गलत गलत बातें बता करके अपने धर्म में कोई धर्म वाला लाए, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। लाया गया एक नियम है, उसे केंद्र से ही खत्म क्यों नहीं करवा दिया जाता? बिल्कुल भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ही एक नियम कानून है। जब 78 में मिशा का कानून ला करके लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था और उसके बाद जब जनता सरकार आई हमारी, तो उन्होंने यह कानून, मिशा कानून को बंद कर दिया था। और 1980 में पुनः जब कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई तो ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिन्होंने रासुका कानून लाया था। तो ये केंद्र सरकार का यह कानून लाने वाले अगर जन्मदाता कोई हैं तो वह ये कांग्रेस वाले ही हैं। तो क्या आज केंद्र सरकार क्यों नहीं हटा रही इस कानून को? किस ये वाले कानून को? सरकार जो केंद्र में बैठी है, हाँ, वो क्यों नहीं हटा रही? जरूर, अगर ऐसे ऐसे खेल करते रहेंगे, ये जो बदलापुर की राजनीति आप देख रहे हैं पिछले 4 सालों से, चाहे वो यहाँ पे जयसिंह अग्रवाल मंत्री हो, वो बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, चाहे हमारे करकट्टा हो, चाहे पुरुषोत्तम कंवर हो, ये जो हमारे जिले में ये 3 विधायक हैं, इन लोग इस कानून का जब देखेंगे ऊपर हमारे केंद्र वाले कि ये लोग इस कानून का फायदा उठाने लगे हैं, और जबकि भूपेश सरकार ने यह कानून ला दिया है, तो जरूर केंद्र सरकार एक सख्त और कठोर निर्णय लेगा और हो सकता है कि इस कानून को हटाए। धर्मांतरण को लेकर केंद्र